तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का बेसिक इंटीरियर आपको मिलने वाला है। कोई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलते हैं, कोई भी एडजस्टमेंट स्टीयरिंग व्हील के अंदर नहीं है। स्पीकर इस गाड़ी के अंदर आपको 4 मिलेंगे, VXI वेरिएंट के अंदर आपको 2 ही स्पीकर मिलते हैं। बस इसमें यह है कि आप जो है लॉक अनलॉक चाबी से कर सकते हैं, VXI के अंदर आपको चाबी लगा के लॉक अनलॉक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ओवरऑल इंटीरियर आपको मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील में सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है, सबसे पहले तो पूरा स्टीयरिंग व्हील जो है वो चेंज हो जाता है, उसके अंदर काफ़ी बेसिक लगता है। तो यहाँ पर आपको 7 इंच की स्क्रीन मिलने वाली है, वहीं VXI के अंदर पूरा बेसिक मामला मिलता है। इसमें आप एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी चला सकते हो वायर के थ्रू। प्राइस में डिफरेंस है दोनों के अंदर, वो है मात्र 50,000 रुपये का। लेकिन 50,000 रुपये में आपको जो चीज़ें यहाँ पर मिल रही है इस VXI प्लस वेरिएंट के अंदर, वो कहीं ना कहीं वैल्यू तो प्रोवाइड करती है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है कम। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 के VXI वेरिएंट और VXI प्लस वेरिएंट को। कीमत की बात करें तो VXI वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 4,50,000 रुपये, वहीं VXI प्लस वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 5 लाख रुपये। अब इन दोनों ही वेरिएंट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है, क्या क्या फीचर यहाँ पर आपको ऑफर किए जाते हैं, कि एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और एंड में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपके लिए VXI वेरिएंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है या आपके लिए VXI प्लस वेरिएंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों की चाबी की। तो ये आप देख सकते हो VXI वेरिएंट के अंदर आपको कुछ इस तरीके की बेसिक चाबी मिलने वाली है। इसमें कोई भी रिमोट सेंटर लॉकिंग नहीं आती है, 2 चाबियाँ एज इट इज सेम आपको मिल जाती है। वहीं जो VXI प्लस वेरिएंट है इसके अंदर आपको जो है रिमोट वाली सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, और लॉक अनलॉक करने पर गाड़ी साउंड नहीं करेगी, बट यहाँ पर आपको जो है रिमोट सेंटर लॉकिंग मिलने वाली है। एक चाबी यहाँ पर आपको बेसिक मिल जाती है, एक रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली चाबी यहाँ पर आपको मिल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पर चाबी के अंदर हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट लुक की, कि फ्रंट में क्या कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ VXI वेरिएंट के VXI वेरिएंट के अंदर क्या कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक आपको मिलने वाला है इस VXI वेरिएंट के अंदर। यहाँ पर आपको हेलोजन हेडलाइट सेटअप मिल जाता है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देखेंगे तो छोटा सा पायलट लैंप है, हेलोजन में ही इंडिकेटर आपको मिलने वाला है। सेंटर में सुजुकी का लोगो है, और ग्रिल आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की ग्रिल मिल जाती है। कोई भी फॉग लैंप वगैरह का प्रोविजन ऑल्टो K10 के अंदर नहीं आता है। और यहाँ पर आप देखते हैं तो ये सिंगल वॉशर यूनिट मिल जाती है। चलिए अब बात करते हैं VXI प्लस की, कि VXI प्लस के अंदर क्या कुछ चीज़ें मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके का सेम टू सेम फ्रंट लुक आपको मिलेगा VXI प्लस वेरिएंट के अंदर। यहाँ पर भी आपको इस वेरिएंट के अंदर जो है हेलोजन हेडलाइट सेटअप ही मिलने वाला है। हेडलाइट सेटअप इसका जो है पूरा का पूरा सेम हो जाता है, उसमें कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। ये देख सकते हो हेलोजन में ही इंडिकेटर है, उसके बाद में ये सेम सेटअप आपको मिलता है। गाड़ी के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है पूरी सेम टू सेम ग्रिल मिलने वाली है, सेंटर में सुजुकी का लोगो मिल जाता है। और ओवरऑल फ्रंट लुक के मामले में दोनों ही गाड़ियों के अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्ट सेम मामला हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको सिंगल वॉशर यूनिट मिलने वाली है। चलिए अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, कि साइड में क्या कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है VXI वेरिएंट के अंदर। अभी जो है अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए CNG वेरिएंट पकड़ा है। LXI VXI दोनों के अंदर CNG का ऑप्शन आता है, बट फीचर में कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए मैंने आपको जो प्राइस भी बताया वो पेट्रोल वेरिएंट का ही बताया है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरीके का साइड प्रोफाइल यहाँ पर आपको मिलने वाला है VXI वेरिएंट के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस गाड़ी में आपको जो है 13 इंच की स्टील रिम मिल जाते हैं। आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। 160 से 165 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस ऑल्टो K10 के अंदर मिलता है, और इसमें आपको साथ में व्हील कैप भी मिलने वाली है। ठीक है, JK के जो टायर है वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। बाकी फेंडर पर इंडिकेटर है। ORVM इस गाड़ी के अंदर मैनुअली एडजस्टेबल, मैनुअली फोल्डेबल मिलेंगे। बॉडी कलर डोर हैंडल जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, और गाड़ी के अंदर 27 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आ जाती है। ओवरऑल साइड प्रोफाइल आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपन VXI प्लस वेरिएंट की, कि VXI प्लस वेरिएंट के अंदर क्या कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है साइड प्रोफाइल में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सेम टू सेम साइड प्रोफाइल आपको मिलने वाला है। साइड प्रोफाइल के मामले में भी कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्ट सेम टायर प्रोफाइल आपको मिल जाता है। देखो 145/80 R13 का, और आगे डिस्क ब्रेक, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक सेम चीज़ है। ग्राउंड क्लियरेंस वही हो जाता है। यहाँ पर आप देखते हैं तो फेंडर पर इंडिकेटर है। ORVM का मामला भी सेम है। ORVM भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, फोल्डेबल कुछ नहीं आते हैं। और जो डोर हैंडल है वो भी यहाँ पर सेम हो जाते हैं, बॉडी कलर डोर हैंडल। बस इसमें यह है कि आप जो है लॉक अनलॉक चाबी से कर सकते हैं। VXI के अंदर आपको चाबी लगा के लॉक अनलॉक करना पड़ेगा। एंटीना वगैरह आप देख सकते हैं दोनों के अंदर सेम आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं रियर प्रोफाइल की तरफ, कि रियर में क्या कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ VXI वेरिएंट के अंदर कुछ इस तरीके का रियर लुक आपको मिलने वाला है। पीछे की तरफ कोई वाइपर, वॉशर, डिफोगर नहीं आता है। स्टॉप लैंप आपको जरूर मिल जाएगा, सुजुकी का लोगो सेंटर में है। ऑल्टो K10 की बैजिंग है। 2 पार्किंग सेंसर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और वही टेल लाइट सेटअप आपको हेलोजन में मिलने वाला है पूरा का पूरा। चलिए अब बात करते हैं VXI प्लस वेरिएंट की।
तो यहाँ पर आप देखेंगे तो गाड़ी के अंदर आपको जो है पीछे की तरफ वाइपर, वॉशर, डिफोगर तीनों चीज़ें नहीं मिलेगी। स्टॉप लैंप यहाँ पर आपको दे रखा है, सुजुकी का लोगो है, ऑल्टो K10 की बैजिंग जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। 2 पार्किंग सेंसर गाड़ी के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर जो बूट स्पेस है वो आपको मिल जाता है 214 लीटर का। ये जो है आगे से खोलना पड़ता है, इसमें पीछे से खोलने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ से आप जो है बूट खोल सकते हैं। चाबी मैं यहाँ पर रख देता हूँ इसकी, और बूट स्पेस आपको दिखा देता हूँ। गाड़ी के अंदर जो बूट स्पेस है वो आपको ठीक ठाक मिल जाता है, ये देख सकते हो। पार्सल ट्रे जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। VXI के अंदर कोई पार्सल ट्रे नहीं आती है, इसे आप उठा सकते हो। बाकी 214 लीटर का बूट स्पेस है और दोनों के अंदर आपको स्पेयर व्हील भी मिलने वाला है सेम साइज़ का R13। ये सीट जो है पूरी बेंच फोल्ड होती है, कोई 60-40 का फंक्शन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये मामला हो जाता है। ओवरऑल एक्सटीरियर के मामले में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, पूरी सेम टू सेम ही लगती है दोनों गाड़ियाँ, बट रियर में आप आएंगे तो पार्सल ट्रे का डिफरेंस हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर की, कि इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है VXI वेरिएंट के अंदर और VXI प्लस वेरिएंट के अंदर। चलिए पहले बात करते हैं VXI वेरिएंट के इंटीरियर की। तो कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम यहाँ पर आपको मिल जाता है। कोई भी पावर विंडो के कंट्रोल आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं। ग्रैब करने के लिए दे रखा है बोटल होल्डर है। इस गाड़ी में आगे की तरफ स्पीकर आते हैं, पीछे की तरफ स्पीकर नहीं आते हैं। 2 स्पीकर सेटअप आपको मिल जाता है। डोर हैंडल देख सकते हो और यहाँ से आप ORVM एडजस्ट कर पाएंगे। सीट आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फैब्रिक में मिलने वाली है और सीट को आप आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ से आप गाड़ी का बूट खोल सकते हैं, यहाँ से फ्यूल कैप खोल पाएंगे, यहाँ से गाड़ी का बोनट खोल सकते हैं। ABC पेडल है, डेड पेडल नहीं मिलता है, बट थोड़ी सी जगह वहाँ पर है। बाकी यहाँ पर आपको जो है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए बटन मिल जाता है। CNG वेरिएंट लोगे तो यहाँ पर पेट्रोल से CNG में स्विच करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं तो हेडलाइट लेवलर आपके पास में है। चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर बैठ कर कि इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें आपको मिलेगी इस VXI वेरिएंट के अंदर। सीट में कर लेता हूँ थोड़ी पीछे और दिखा देता हूँ आपको VXI वेरिएंट। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का बेसिक इंटीरियर आपको मिलने वाला है। कोई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलते हैं, कोई भी एडजस्टमेंट स्टीयरिंग व्हील के अंदर नहीं है। हेडलाइट का कंट्रोल यहाँ पर है, वाइपर के कंट्रोल यहाँ पर है। अगर आप क्लस्टर देखते हैं तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको मिलने वाला है। पूरा सेम टू सेम आपको VXI प्लस के अंदर भी मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। स्पीडोमीटर मिल जाता है। नीचे की तरफ आपका जो ट्रिप भी है वो दिखा देता है। माइलेज क्या दे रही है गाड़ी, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखाने वाला है और यहाँ से आप टॉगल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है साउंड सिस्टम मिल जाता है बेसिक। इसमें आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, ऑक्स वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, USB भी लगा सकते हैं और इसके लिए यहाँ पर आपको बटन मिल जाते हैं। हैजार्ड लाइट के लिए बटन यहाँ पर है। यहाँ पर आपको जो है पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। फ्रंट टू की पावर विंडो आती है। मैनुअल AC है। नीचे की तरफ 12V का चार्जिंग सॉकेट, एक स्पेस यहाँ पर है। 2 कप होल्डर आपको दे रखे हैं और गाड़ी के अंदर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आ जाता है। यहाँ पर आप देखते हैं तो आपके पास में मैनुअल हैंड ब्रेक है। कोई आर्मरेस्ट वगैरह ऑल्टो K10 के अंदर नहीं आता है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर गाड़ी में आपको जो है IRVM दे रखा है। इसमें कोई भी मैनुअल डे एंड नाइट वाला फीचर नहीं है। AC वेंट आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखते हैं तो कोई टिकट होल्डर नहीं है। सेंटर में जो लाइट है वो ज़रूर मिल जाती है एंड यहाँ पर आपको कोई वैनिटी मिरर भी नहीं मिलता है। बाकी ग्रैब हैंडल यहाँ पर आपको फिक्स्ड मिलने वाले हैं। और अगर मैं आपको ग्लव बॉक्स दिखाऊँ तो कुछ इतना बड़ा ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है, ठीक है। और जो हेडरेस्ट है वो आपको फिक्स्ड मिलते हैं दोनों ही गाड़ियों के अंदर। चलिए अब मैं आपको इस गाड़ी का सेकंड रो दिखा देता हूँ। सेकंड रो के अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। स्पेस में आपको एक ही गाड़ी का दिखाऊंगा क्योंकि स्पेस के मामले में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं क्योंकि गाड़ियाँ सेम है, ठीक है। कि अगर आपको CNG लेना है तो VXI LXI के अंदर मिलेगा। VXI प्लस के अंदर कोई CNG का ऑप्शन नहीं होता है और VXI प्लस वेरिएंट जो है टॉप मॉडल हो जाता है। सेकेंड रो की बात करें दोस्तों तो कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको इस गाड़ी के अंदर जो है ग्रैब करने के लिए दे रखा है, थोड़ा खुल जा भाई, ग्रैब करने के लिए दे रखा है। पीछे की तरफ कोई पावर विंडो भी नहीं है एंड यहाँ पर आपको कोई स्पीकर भी नहीं मिलता है, ठीक है। डोर हैंडल आप देख सकते हो ब्लैकड आउट आपको मिलने वाला है और पीछे की तरफ इस गाड़ी में 3 पॉइंट सीट बेल्ट आ जाते हैं। कोई 60-40 का फंक्शन नहीं है। फिक्स्ड हेडरेस्ट आपको मिलेंगे एंड यहाँ पर कोई आपको जो है चार्जिंग सॉकेट वगैरह भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अपन VXI प्लस वेरिएंट की तरफ कि VXI प्लस वेरिएंट के अंदर आपको क्या कुछ चीज़ें मिलेगी ज़्यादा पैसे देने पर। तो अगर VXI प्लस वेरिएंट का डोर ट्रिम देखेंगे तो कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम यहाँ पर आपको मिलेगा। ये भी एग्जैक्ट सेम हो जाता है, बस यहाँ पर आपको ये सिल्वर फिनिश एडिशनल मिल जाएगी। बोटल होल्डर आपके पास में है, ग्रैब आप यहाँ से कर सकते हो। स्पीकर इस गाड़ी के अंदर आपको 4 मिलेंगे। VXI वेरिएंट के अंदर आपको 2 ही स्पीकर मिलते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो है ये मैनुअली ORVM को एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं तो गाड़ी के अंदर आपको जो है फैब्रिक सीट मिलने वाली है। सीट को आप आगे पीछे कर सकते हो, रिक्लाइन कर सकते हो, सेम फीचर। यहाँ से आप जो है बूट खोल सकते हैं, यहाँ से फ्यूल कैप खोल सकते हैं, यहाँ से आप गाड़ी का बोनट खोल पाएंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए सेम बटन मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलर दे रखा है।
चलिए बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर बैठकर कि इसके इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो जैसे ही आप बैठेंगे तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा, कहीं ना कहीं ये प्रीमियम नज़र आ ही जाता है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल जाती है चलो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ओवरऑल इंटीरियर आपको मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील में सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है। सबसे पहले तो पूरा स्टीयरिंग व्हील जो है वो चेंज हो जाता है, उसके अंदर काफ़ी बेसिक लगता है। यहाँ पर सिल्वर फिनिश है। फ़ोन उठाने काटने वॉइस कमांड के लिए यहाँ पर बटन मिल जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको मिल जाएंगे इंफोटेनमेंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 7 इंच की स्क्रीन मिलने वाली है। वहीं VXI के अंदर पूरा बेसिक मामला मिलता है। इसमें आप एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी चला सकते हो वायर के थ्रू। उसके बाद में यहाँ पर आपको हैजार्ड लाइट के लिए बटन मिलने वाला है। यहाँ पर आपके पावर विंडो के कंट्रोल हो जाते हैं। पावर विंडो दोनों गाड़ियों के अंदर दो ही आती है, पीछे कोई पावर विंडो का ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पर हेडलाइट के कंट्रोल है, यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल है। इसमें भी स्टीयरिंग व्हील के अंदर कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलती है। एंड यहाँ पर भी आपको पूरा का पूरा सेम क्लस्टर मिल जाता है। ये देख सकते हो ऊपर की तरफ स्पीडोमीटर है। यहाँ पर आप देखते हैं तो आपको जो है फ्यूल कितना है वो दिखा देता है। ट्रिप ए ट्रिप बी, पीछे किसने सीट बेल्ट लगा रखा है किसने नहीं लगा रखा है वो यहाँ पर दिखाता है। रेंज वगैरह आपको दिखा देगा। ठीक है, बाकी सारी लाइटें वाइटें इसमें शो हो जाती है। सेंटर मैंने आपको बता ही दिया। AC वेंट आप देख सकते हो। उसके बाद में मैनुअल AC आ जाता है गाड़ी के अंदर। 12V का चार्जिंग सॉकेट जो है वो यहाँ पर आपको दे रखा है। और यहाँ पर आपको जो है USB और ऑक्स के लिए पोर्ट एडिशनल मिल जाते हैं। उसमें ये चीज़ नहीं थी। मतलब यहाँ पर आपको स्पेस दे रखा है। 2 कप होल्डर आपके पास में है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन हो जाता है। मैनुअल हैंड ब्रेक आपके पास में है। कोई सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। यहाँ पर भी IRVM भी यहाँ पर आपको सेम मिलने वाला है। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का फ़र्क नहीं है। यहाँ पर आप देखते हैं तो गाड़ी में आपको एक माइक मिल जाता है, क्योंकि इसमें वॉइस कमांड आता है। मतलब फ़ोन वोन पर आप बात भी कर सकते हो उससे। बाकी यहाँ पर आपको जो है ये लाइट मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखते हैं तो कोई टिकट होल्डर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, और इसका डैशबोर्ड थोड़ा सा प्रीमियम लगेगा, क्योंकि इसमें सिल्वर एसेंट वगैरह थोड़े ऐड हो जाते हैं यहाँ पर तो थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम ये लगता है। बाकी ग्लव बॉक्स आप देखेंगे तो सेम है, उसमें कोई एडिशनल फीचर ऐसा नहीं है कि लाइट वाइट यहाँ पर ऐड हो जाती है। और गाड़ी के अंदर हेडरेस्ट वगैरह भी सेम है। इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आते। ऑल्टो K10 के अंदर पूरा फिक्स्ड मामला आता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं इस गाड़ी के सेकेंड रो में। इसका सेकेंड रो का स्पेस मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हम बात करेंगे इंजन की और आते हैं कंक्लूजन पे कि आपको VXI लेना चाहिए या आपको VXI प्लस लेना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के सेकेंड रो में चलकर कि VXI प्लस वेरिएंट के अंदर सेकेंड रो में क्या कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम आपको मिल जाता है। पीछे की तरफ यहाँ पर स्पीकर जो है वो ऐड हो जाएगा। बाकी ग्रैब करने के लिए दे रखा है। पावर विंडो नहीं आती है पीछे। सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल दे रखा है। तो ओवरऑल स्पेस जो है ऑल्टो के अंदर ठीक ठाक ही आता है, ऐसा बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं आता है। अगर ये सीट थोड़ी सी और पीछे हो जाती तो यहाँ पर स्पेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आ सकती थी। छोटी गाड़ी है तो ज़्यादा स्पेस हम वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक ठाक कम हाइट का बंदा पीछे बैठ सकता है। बाकी पीछे यहाँ पर 3 पॉइंट सीट बेल्ट सेम आ जाते हैं। 60-40 सीट वगैरह नहीं आती है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ग्रैब हैंडल वगैरह ये सारी चीज़ें सेम हो जाती है। हेडरूम आप देखेंगे तो गाड़ी के अंदर जो हेडरूम है वो एक्चुअली अच्छा मिल जाता है। उसमें कोई किसी भी प्रकार का इशू नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इंजन की। बोनट मैंने एक ही गाड़ी का खोला है, क्योंकि इंजन तो सेम ही है दोनों गाड़ियों के अंदर। इंजन की बात करें तो 1 लीटर का 3 सिलेंडर K10C इंजन यहाँ पर आपको मिलने वाला है, जो कि 65 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है। 89 Nm का टॉर्क जो है वो यहाँ पर आपको मिलने वाला है। 3 सिलेंडर इंजन है, बट चलने में अच्छी है। अगर आपको ऑल्टो K10 का ड्राइव वीडियो देखना है तो मैंने डाल रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। माइलेज टेस्ट वीडियो भी मैंने इस गाड़ी का बना रखा है। कंपनी इस गाड़ी का जो है 24 का माइलेज क्लेम करती है, बट जब मैंने गाड़ी को चलाया हाईवे पर तो गाड़ी ने 26 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया। बाकी आप अब चलाने के ऊपर है, आप अगर प्यार से चलाएंगे तो माइलेज आपको अच्छा दे सकती है। ठीक है, तो ये हो जाती है इंजन की। अब इंजन की बात, अब बात करते हैं भैया कंक्लूजन की कि आपको जो है इन दोनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। आपको जो है VXI वेरिएंट लेना चाहिए या आपको VXI प्लस वेरिएंट लेना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, मोटा मोटा जो प्राइस में डिफरेंस है दोनों के अंदर वो है मात्र 50,000 रुपये का। लेकिन 50,000 रुपये में आपको जो चीज़ें यहाँ पर मिल रही है इस VXI प्लस वेरिएंट के अंदर, वो कहीं ना कहीं वैल्यू तो प्रोवाइड करती है। क्योंकि यहाँ पर आपको जो है कंपनी फिटेड स्टीरियो मिल रहा है, जो कि 7 इंच का है। बाहर लेने जाओगे तो वो आसानी से मिलेगा नहीं। उसके बाद में आपको कंपनी से ही सेंट्रल लॉकिंग मिल रही है, और यहाँ पर रियर में पार्सल ट्रे ऐड हो जाती है, और 2 स्पीकर भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है VXI प्लस। अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो तो आप डेफिनेटली VXI प्लस वेरिएंट की तरफ जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल वगैरह ये भी तो चीज़ें मिल रही है। तो मैं भूल ही गया था, वैल्यू फॉर मनी यही है, ये तो नहीं है। बाकी हाँ, अगर आप स्ट्रेच नहीं कर सकते बिल्कुल भी तो फिर आप ये लो, लेकिन अगर आप स्ट्रेच कर सकते हो तो मेरे हिसाब से बेस्ट वेरिएंट है VXI प्लस वेरिएंट।
तो यही थी आज की वीडियो ऑल्टो K10 के VXI वेरिएंट और VXI प्लस वेरिएंट के कंपैरिजन की। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।